ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको रुद्र संहिता का अध्याय 7, 8, 9 व 10 का सार बताने जा रही हूँ। उसमें पहले 7, 8, 9 इनमें तो भगवान शिव के और श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी को भगवान श्री शंकर के द्वारा प्राकट्य करना, अर्थात सबसे पहले भगवान शिव का कोई ऐसे वर्णन नहीं मिलता कि उनका जन्म हुआ है या ऐसे कुछ, वो अजन्मे हैं। उनके बाद में भगवान शंकर के द्वारा श्री हरि विष्णु का और ब्रह्मा का उत्पन्न निर्माण करना, और ब्रह्मा और विष्णु के सामने उनकी उत्पत्ति की जब अभिलाषा हुई तो उनके सामने अपने लिंग स्वरूप का प्राकट्य करना। उसके बाद लिंग स्वरूप के अंदर ओम का उच्चारण सुनना। तो मतलब सबसे पहले ओम का उच्चारण ही हमारे सामने आया था, हमारे समक्ष ओम का उच्चारण ही आया था। और सारे वर्ण ए आ स्वर व्यंजन सभी का वर्णन भगवान शिव के हर एक अंग से है। मतलब भगवान शिव के हर एक अंग में इन स्वरों का और व्यंजनों का निर्माण हुआ है, भगवान शिव के अंगों से ही। अब आगे की कथा में मैं आपको श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर ध्यान होना, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। परमेश्वर, ये है अध्याय 10। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा को सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय को हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय है। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। स्वामिन, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अधा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है।
ओम नमः शिवाय। तो आज मैंने अब अध्याय 10 में श्री रुद्र संहिता शिव पुराण की कथा अध्याय 10 के अंदर जो लिखा हुआ है उसका वर्णन मैंने किया है कि जो लोग बोलते हैं कि हम तो ना भगवान विष्णु की पूजा करने वाले हैं, हम शंकर की पूजा नहीं करेंगे, हम शंकर की पूजा करने वाले हैं, हम भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि भगवान विष्णु के द्वारा भगवान विष्णु शंकर भगवान के द्वारा ही उनका प्राकट्य हुआ है, और शंकर भगवान और विष्णु और ब्रह्मा तीनों एक ही समान हैं, मतलब तीनों पूजनीय हैं। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, और शंकर भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो इस बात का ख्याल आप मन से निकाल दीजिए कि आप विष्णु की पूजा करते हैं तो शंकर भगवान की नहीं करेंगे, शंकर भगवान की करेंगे तो आप विष्णु भगवान की और ब्रह्मा जी को नहीं मानेंगे। ओम नमः शिवाय। अगर मेरे इस सूचना में या जो मैंने आपको बताया है उसमें कोई गलती या त्रुटि हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और मेरा मार्गदर्शन करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि इसमें मेरी क्या कमी है और मैं इसमें क्या सुधार करूं। धन्यवाद।